नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है आज के हमारे चैनल में। और आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को 5 सीक्रेट टू स्कोर बेटर इन द प्रीलिम्स। आपके सराउंडिंग में आप ऐसे स्टूडेंट को देखते हो कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिन रात को एक कर देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कम एफर्ट या मीडियम एफर्ट देते हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन होता है। वो क्या है, वो राज क्या है, कि 5 सीक्रेट वो क्या है जिसकी वजह से उनका कम पढ़ के या मीडियम पढ़ के भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। और बहुत बार बच्चों का बहुत पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। वो सीक्रेट चीज मैं बताऊंगा, एक एक करके वो सारे सीक्रेट चीज मैं आप लोगों को रिवील करूंगा आज आप लोगों के सामने। 5 सीक्रेट टू स्कोर बेटर इन द प्रीलिम्स। सबसे पहला चीज, सबसे फर्स्ट थिंग है, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। परीक्षा पैटर्न को समझे। एग्जाम जो है आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एग्जाम जो है आपसे क्या चाह रहा है। सिंपल सी बात है, देखो यहां पर प्रीलिम्स पेपर की बात करें तो जीएस और एक है सीसेट पेपर। और जीएस पेपर में आपका सब कुछ आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स। देन उसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स आपको 1.5 साल का पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ सीसेट पेपर में आपका मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, और उसके साथ साथ कंप्रिहेंसिव इंग्लिश आता है। तो यहां पर सीसेट के लिए आपको चाहिए कितना, केवल एंड केवल 33% चाहिए, केवल पासिंग मार्क चाहिए। तो उसके लिए साल भर का मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जो है केवल एंड केवल 30 डेज, 25-30 डेज दोगे तो भी चीजें जो है बन जाएगी। उसके साथ साथ ये जो पेपर है प्रीलिम्स का, क्या उसको मेंस पेपर के साथ अलग करके पढ़ें? बिल्कुल नहीं। देखिए, मेंस और जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, ऑलमोस्ट 90% चीजें जो है सिमिलर है। 90% चीजें जो है सिमिलर। तो इसलिए जब भी आप नोट बना रहे हो, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, दोनों पेपर को एक साथ पढ़िए। हाँ, ये जरूर कर सकते हो, कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो केवल एंड केवल मेंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो ऑप्शनल को मेंस के लिए छोड़ दीजिए, प्रीलिम्स के बाद पढ़ लीजिए। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। हिस्ट्री को ब्रॉडली 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन है केवल मेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं आता। बाकी जो है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी सिमिलर है। तो साथ साथ उसको पढ़िए। उसके साथ देखिए, हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं कि आपके साथ कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सिलेबस को दीवार में चिपका के रखिए। और हमेशा जो है आपके नजर में इकोनॉमी में या फिर ज्योग्राफी में या फिर हिस्ट्री में क्या सिलेबस है आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस का। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम आपको 5-15 साल का होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, बुद्धिज्म पढ़ रहे हो, या फिर जैनिज्म पढ़ रहे हो, या फिर फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, या रिवर्स सिस्टम पढ़ रहे हो, तो आपको उससे फंडामेंटल राइट से या रिवर्स से या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये अगर पता चलेगा तो साथ साथ आप जो पढ़ोगे ना उसकी तैयारी सही तरीके से कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। ये पहला सीक्रेट है। दूसरा दूसरा सीक्रेट जो है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है यूपीएससी का। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन, बट ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी में भी सिस्टमेटिक सिलेबस है, उसको सही तरीके से पढ़ा जाए तो चीजें जो है बेहतर हो सकती है। तो क्वालिटी स्टडी मटेरियल इज मस्ट। हर तीसरे दिन एक न्यू न्यू यूट्यूबर आता है, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, आप उसको फॉलो कर लेते हो। हर टपर कुछ कुछ ना कुछ जो है नया चीज बोलता है, आप उसको फॉलो करते हो। ऐसा नहीं करना है। वंस यू हैव डिसाइडेड द टॉपिक, सिलेबस और क्या किताब पढ़ना है, बस उस पर स्टिक रहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, इंडियन इकोनॉमी के लिए आप जो है रमेश सिंह जी का किताब पढ़ सकते हो, आप एंशिएंट और मेडिवल के लिए पूनम दलाल दहिया पढ़ सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन जो छोटी सी मोटी सी वो किताब पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी के लिए जिसिलियम या फिर इंडियन ज्योग्राफी फिजिकल मतलब माजिद हुसैन का पढ़ सकते हो। तो ऐसे जो स्पेसिफिक चीजें हैं, स्पेसिफिक चीजों को उस पे ही बार बार पढ़िए। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टडी मटेरियल के बारे में, स्टडिंग 1 बुक 10 टाइम्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडिंग 10 बुक सिंगल टाइम। क्योंकि एक बुक को 10 बार पढ़ोगे तो चीजें जो है बेहतर तरीके से आपको याद रहेगा। एंड
यहां पर देखो बहुत सारे पढ़ दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कम पढ़ोगे लेकिन अच्छा से पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखिए। तो चूजिंग राइट स्टडी मटेरियल इज मस्ट। और मैं वीडियो भी लाने वाला हूं, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, बने रहना और जुड़े रहना, ठीक है। उसके बाद देखो नोट मेकिंग। नोट मेकिंग बच्चों को लगता है ना कि वेस्टेज ऑफ टाइम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोट मेकिंग इज योर इन्वेस्टमेंट इन योर स्टडी। जितना बेहतर नोट बनाओगे, जितना ज्यादा नोट बनाओगे, वो आपका स्टडी मतलब स्टूडेंट टाइम पे वही संपत्ति है, वो आपका संपत्ति है। देखिए आप खुद सोचिए ना, 6 महीने पहले या 4 महीना पहले आपने जो पढ़ा था, क्या आपको याद है? बिल्कुल याद नहीं होगा। लेकिन आप नोट के हिसाब से बना के रखोगे ना, चीजें जो है हमेशा काम में आएगा। और देखिए प्रीलिम्स में भी फैक्चुअल डाटा है, कंसेप्चुअल डाटा है, मेंस में भी फैक्चुअल भी लिखना पड़ेगा, कंसेप्चुअल भी लिखना पड़ेगा। तो आपको नोट्स बनाना जरूरी है। खासकर 5 सब्जेक्ट में नोट्स बनाइए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का ब्रीफ नोट बनाइए। आप नोट कैसे बना सकते हो? देखो जैसे कि ये पेज है, जैसे कि ये पेज है हम लोग का, जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि एक कोई भी पेज मान लीजिए कि ये पेज है, ठीक है। कोई भी किताब में देखो ध्यान रखिएगा, ये ऊपर का पोर्शन खाली रहता है, नीचे का पोर्शन खाली रहता है और साइड पोर्शन खाली रहता है। तो आप यहां पर नोट बना लीजिए, यहां पर नोट बना लीजिए, आपका टाइम सेव भी हो जाएगा और जो कंटेंट है यहां पर कंटेंट भी मिलेंगे और साइड साइड आपको नोट्स मिले। जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, जैसे कि ये पेपर है तो यहां पर आप नोट बनाइए, ये जो साइड है यहां पर आप नोट बनाइए शॉर्टकट में। और नोट ब्रीफली बनाइए, आपको मतलब पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप पढ़ रहे हो, सिंपली लिख लो सुप्रीम कोर्ट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124 से लेकर 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट लिया गया था सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इनागुरेट हुआ था 28 ऑफ जनवरी दैट इज 1950। सुप्रीम कोर्ट को पहले क्या कहा जाता था? फेडरल कोर्ट। तो ऐसे एक एक वर्ड भी लिख दोगे ना बेटा, एक एक वर्ड भी, तो आपको यहां पे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इज पार्ट 5 मैंने लिखा है, तो आपको यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने यहां लिखने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5th, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा सुप्रीम कोर्ट 124 टू 147 आर्टिकल, तो यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 120 मतलब आर्टिकल 124 टू 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डील्स विद द पावर, व्हिच डील्स विद द एजुकेशन, व्हिच डील्स विद द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लिखने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन पावर सब कुछ जुरिडिक्शन उसी में ही आता है। तो इस तरीके का चीजें को ब्रीफ तरीके से आप लिख सकते हो, ताकि जब भी रिवीजन करो ये नोट्स पे पढ़ो, चाहे प्रीलिम्स के लिए मेंस, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपको बहुत फायदा में आएगा। क्लियर है? 4 जो सीक्रेट है दैट इज द रिवीजन स्ट्रेटेजी। बहुत सारे बच्चे जो हैं चीजें जो है पढ़ लेते हैं, उसको रिटेन नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते, और याद नहीं कर पाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो रिवीजन नहीं करते। ध्यान रखिए, सपोज आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक को पढ़ा है, सपोज आपने मौर्य एम्पायर या गुप्ता एम्पायर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा है, उसको फिर से रिवीजन करिए। और हफ्ते में, ध्यान रखिएगा बेटा, हफ्ते में एक दिन, वीकली बेटा एक दिन ऐसा रखिए, वन डे ऐसा रखिए, तो केवल एंड केवल आप उस दिन में रिवीजन ही करिए। जो 6 दिन में आपने पढ़ाई किया है उसका जो है रिवीजन ही करिए, कुछ अलग मत पढ़िए, ठीक है। एक दिन रिवीजन के लिए रखिए और हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद, हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद उसको रिवीजन करिए। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा जो है चीजें याद रहेगा। और लास्ट थिंग, जो 5 नंबर सीक्रेट है, वो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है 2 प्रकार का है, एक है इंडिविजुअल टॉपिक का मॉक टेस्ट और एक है फुल मॉक टेस्ट। अभी जो वक्त है आपका, अभी जो वक्त है वो इंडिविजुअल टेस्ट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो, टॉपिक है फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का, मैं टॉपिक लेता हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जैसे कि वैदिक पीरियड है, जैसे कि बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, मौर्य पीरियड है, गुप्ता पीरियड है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप टॉपिक करने के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का मॉक टेस्ट फिनिश कर दो। देन उसके बाद जो है वैदिक पीरियड पढ़ने के बाद वैदिक पीरियड का मॉक टेस्ट आप फिनिश कर दो। सेम बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य, गुप्ता, तो सेम पॉलिटी में अगर पढ़ रहे हो आप, फंडामेंटल राइट हो या फंडामेंटल ड्यूटीज हो या फिर डीपीएसपी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना बेटा, उस टॉपिक का मॉक टेस्ट उसी दिन ही फिनिश करो, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे फिर, ठीक है। फिर जो है सारा टॉपिक खत्म होने के बाद फुल मॉक टेस्ट देना। जैसे एग्जामिनेशन में आप यूपीएससी एग्जामिनेशन में जैसे दोगे ना, वैसा मॉक टेस्ट देना।
और जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, जितना बेहतर प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर जो है आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो ये जो मैंने 5 सीक्रेट बताया है, और किसी भी प्रकार का आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए और मेरे से हेल्प चाहिए तो जीएस बाय ब्योमकेश में टेलीग्राम चैनल में नीचे जुड़ सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ मेरा कोड अवेलेबल होगा ब्योम में, और उसके साथ साथ ये नंबर है, आप मुझे पर्सनली 8527007432 पे पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, और भी मजेदार वीडियो सब लेके आऊंगा ऐसे स्ट्रेटेजी पे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा। मतलब मैं इस चैनल को मैं ये बताना चाहूंगा, सीधी बात नो बकवास, कोई सीधी बात नो बकवास, टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा और बेहतर तरीके से बताऊंगा, और आपके लिए हमेशा काम का वीडियोस लाऊंगा। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, और शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।